नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इन्वेस्टर गुरु में। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट है कि क्यों ना आप शुरू से इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में बता दिए, जिस बेसिस पे डिसाइड कर सके कि ये स्टॉक हमें खरीदना है या नहीं, या कैसे हम डिसाइड करें कि जो हम स्टॉक खरीद रहे हैं वो सही है या नहीं। तो आज मैं एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर पी रेशो के बारे में बता रहा हूं। दोस्तों यकीन मानिएगा, ये पैरामीटर है जिसने बड़े बड़े अभी तक इन्वेस्टर्स रहे हैं, जैसे जो पीटर लिंच नाम के एक म्यूचुअल फंड मैनेजर रहे हैं, बहुत उन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। पराग पारिक हुए, उन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। तो इन सभी ने पी रेशो को फॉलो किया है। तो दोस्तों ये बहुत ही कमाल का पैरामीटर है। आप मार्केट के अंदर जाते हैं और एक शेयर सेलेक्ट भी कर लेते हैं जो आपको परचेस करना है, तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये शेयर जो आप खरीद रहे हैं, जिस प्राइस पे खरीद रहे हैं, वो प्राइस सही है या नहीं है। या यूं कहे, आपको कैसे पता चलेगा कि वो जो प्राइस आपको मिल रहा है वो महंगा तो नहीं है या कहीं ज़्यादा तो सस्ता नहीं है ना, कंपनी के हिसाब से। तो ये पता लगाने का जो काम होता है यूजुअली हम पी रेशो से पता लगाते हैं। और आसान शब्दों में मैं आपसे कहूं कि मैं आपको मार्केट में जाने के लिए बोलता हूं और आपसे कहता हूं कि आप एक सेब परचेज करके लाइए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, मार्केट में जाएंगे, सेब का प्राइस पूछेंगे। अब आपसे मैं कहूं, आपको कैसे पता चलेगा कि अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यूड है ना। आपको उसको पता लगाने के लिए क्या होगा, उसके रेट लेने होंगे, उसको कंपेयर करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, सेब भी एक टाइप का नहीं आता है, बहुत टाइप के आते हैं ना। कोई शिमला का सेब होगा, कोई कश्मीर का सेब होगा, कोई मालदीव का सेब होगा, कहीं कहीं के सेब होंगे। तो जो बहुत सारी कैटेगरी है, आपको पता लगाना होगा कि उस पर्टिकुलर सेब की कैटेगरी में जो प्राइस है वो कितना चल रहा है, और आपको जो प्राइस मिल रहा है जिस भी सेब को आप खरीद रहे हैं वो सही है या नहीं है। इससे आपको पता चले। जो कंसेप्ट हमने सेब के लिए समझा था, एप्पल के लिए समझा था, रियल स्टॉक के लिए जब भी हम जाते हैं तो हमें सबसे पहले देखना होता है कि वो ओवर वैल्यूड तो नहीं है या अंडर वैल्यूड तो नहीं है, कि जो आपको लगता है कि उसकी कॉस्ट इतनी होनी चाहिए, वास्तव में मार्केट ने इसको कम कहा हो गया हो। तो ये पता लगाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पी रेशो का। एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी कि अगर आप एप्पल खरीदने जा रहे हैं तो हमेशा एप्पल का कंपैरिजन एप्पल के साथ ही करना, तभी आप फेयर प्राइस पता लगा पाएंगे, है ना। आप अगर ऑरेंज के प्राइस से एप्पल के प्राइस को कंपेयर करने लगेंगे तो आपको कभी पता नहीं चल पाएगा। इसको अभी मैं स्टॉक मार्केट में कैसे अप्लाई करते हैं इसको मैं बताऊंगा। अब सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ, यहाँ पर मैं ऑलरेडी बताया फंडामेंटल एनालिसिस के लिए मैंने ये साइट ऑलरेडी आप लोगों को बताई हुई है, skinner.in, इस पे जाके देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर जाकर सर्च करना, आपका जो भी फेवरेट शेयर हो यहाँ पर आप जाके अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर दो चीज देखना, एक स्टॉक का पी रेशो क्या है और दूसरा इंडस्ट्री का पी रेशो। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला कि आपको देखना है ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड है या नहीं। तो सबसे पहले आपको देखना है ये स्टॉक के पी से देखना है, और दूसरा आपको कंपेयर करना है इसको इंडस्ट्री के पी से, ठीक है ना। तो अब कुछ कुछ आपको समझ में आने लगा होगा दोस्त। बेसिकली प्राइस जो पी रेशो होता है, इसका मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशो, है ना। तो चलो मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। हर इसके जो शेयर जो होता है, हर एक कंपनी का जो शेयर होता है, कुछ ना कुछ उसकी अर्निंग होती है। जब लास्ट में उसकी क्वार्टरली रिजल्ट या एनुअली रिजल्ट निकल के आते हैं तो हर एक शेयर की जो कमाई कंपनी करती है उसको डिवाइड कर देते हैं शेयर से, तो हर एक अर्निंग पर शेयर निकल के आती है, हर एक शेयर की कमाई कितनी है। और साथ में जो अभी उसका मार्केट का जो प्राइस होता है उसे बोलते हैं प्राइस। तो जो करंट प्राइस होता है उसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं अर्निंग पर शेयर से, तो जो निकल के आता है दैट इज कॉल्ड पी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जितना आप सोच रहे हैं उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है ये, क्योंकि बहुत कुछ बता देती है कंपनी के बारे में, है ना। तो जैसे अभी सपोज करो, यहाँ करंट प्राइस जो है मार्केट 11, ये जो आज की डेट का है 11, यहाँ पर 11 मई 2021 का है, ये 1234 इसका प्राइस था, है ना। अगर मैं इसके अर्निंग पर शेयर 67.31 से डिवाइड कर दूं तो नियर अबाउट 18.3 निकल के आता है यहाँ पे पी रेशो। तो इसका मतलब जो अर्निंग पर शेयर है, यानी जो शेयर अर्न कर रहा है अभी आज के टाइम में कंपनी का, जो उसका प्राइस मार्केट के अंदर चल रहा है वो 18 टाइम्स ज़्यादा है, 18.3 टाइम्स ज़्यादा है। अब ये बात तो सब जगह किताबों में मिल जाएगी। एक बात जो नहीं बताई जाती है, सिखाई जाती है, वो मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को ध्यान से देखना कि जो आपका जो पी रेशो है ये वास्तव में आपको बताता है कि जो इसका अर्निंग है शेयर की वो 18.3 साल बाद ये इसके आज के प्राइस के बराबर पहुंच जाएगी। मगर अगर इसी रफ्तार से इसकी ग्रोथ होती रहे कंपनी की, है ना, जो कंपनी की ग्रोथ चल रही है ना, ठीक उसी रफ्तार से होती रहेगी, तो 18.3 साल बाद जो उसकी अर्निंग है वो आज जो प्राइस है उसके बराबर पहुंच जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो अभी की जो मार्केट ने जो उसका प्राइस है वो उसकी अर्निंग से 18.3 गुना ज़्यादा नापा है। यानी मार्केट के अंदर लगता है कि इसकी ग्रोथ और होगी, यानी इसकी जो अर्निंग पर शेयर है वो बढ़ेगी।
जाएगी। यूजुअली दोस्तों याद रखना, जो कंपनी का प्राइस होता है वो उतना बढ़ता है जितने उसकी एनुअली ग्रोथ होती है। मान लो सपोज करो अगर कंपनी 13% ग्रो कर रही है ना, तो यूजुअली उसका प्राइस भी 13% ही बढ़ता है। पर एक्चुअली क्या है, ये जो आपको मैं बता रहा हूँ ना, ये वाली चीज़ ये अगर यूनिफॉर्म रहे, मतलब इतना ही अर्निंग पर शेयर इतना ही रहे, पर ऐसा होता नहीं है। देखो अब तो यहाँ 60 थी, -60 थी यहाँ पर, है ना, और जबकि यहाँ पर कितनी पहुँच गई, 100 पहुँच गई है। तो ये ऐसा नहीं होता कि यूनिफॉर्म रहती है, ये एक्सपोनेंशियली बढ़ती उतरती रहती है अर्निंग पर शेयर, है ना। तो इसीलिए ये जो प्राइस पी रेशो है ये भी ऊपर नीचे रहता है, लेकिन ये हमें एक बहुत फेयर आइडिया दे देता है अगर हम इसको कंपैरिजन करते हैं इंडस्ट्री के साथ कि इसका प्राइस कितना सही है या गलत है। इंडस्ट्री में जो प्राइस चल रहा है, यानी टाटा स्टील की, यानी स्टील से रिलेटेड जो भी कंपनियां होगी, है ना, जो इसकी पीरिंग कंपनीज होंगी, उन सबका एवरेज कितना है, 26.3 है पी रेशो, जबकि इसका जो पी रेशो है वो 18.3 है। इसका मतलब अभी भी ये इंडस्ट्री के लेवल पे बराबर आने की कगार पे है ना, अभी आया नहीं है पर ये कंपनी की बराबर आने की कगार पे है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, यानी यहाँ पर बढ़ने की गुंजाइश मुझे नज़र आती है कि टाटा स्टील का जो प्राइस है ये इंडस्ट्री के पीई को छूने की कोशिश करेगा। कंपनी बहुत बढ़िया है और इसके फंडामेंटल्स और भी अच्छे हैं, तो ये इसको छूने की कोशिश करेगा, तो लगभग आपको ग्रोथ चांसेस यहाँ पे मिलेंगे इस कंपनी के। एक चीज़ और, अगर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करती है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म के टाइम पे ये हो सकता है इंडस्ट्री के पीई को भी बीट कर जाए। तो इसमें तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी कि आपको बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो कहने का मतलब है अब आपको अंदाजा हो गया होगा ना कि पी स्टॉक को और इंडस्ट्री पी को देख के हमें ही पता चल जाएगा कि अंडर वैल्यू है या नहीं है ना। चलो एक एग्जांपल देखते हैं, मैं और आपको सिखाता हूं कि आपको सपोज करो ये अडानी ग्रीन्स आजकल ये मल्टीबैगर साबित हुआ। अब एक बार इसको देखते हैं, देखो इस स्टॉक का जो पी है वो कितना है, 803, और इंडस्ट्री का पी है 19.4। अब आप खुद सोच के बताओ कि जब इंडस्ट्री का जो पी है 19.4 है और स्टॉक का पी है 803, तो मतलब क्या है कि अगर इसी रफ्तार से कंपनी बढ़ रही है, जिस रफ्तार से चल रही है, उसे लगभग 803 साल लगेंगे उसको अपने उसके जो अर्निंग है उसको आज के प्राइस पे पहुंचने के लिए। समझ रहे हो, इतनी तो कंपनी की किसी की लाइफ साइकिल भी नहीं होती है। आपको लगता है कोई कंपनी 800 साल चल पाएगी, है ना, तो मुझे तो नहीं लगता है ना। तो आप खुद समझो कि जब इसका जो पी है तो ये क्या बोल रहा है कि भैया ये हाईली ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड नहीं, हाईली ओवर वैल्यूड है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर इसमें इन्वेस्ट डाल के सोच रहे हो कि भैया ये जो इसका प्राइस है 1078 से पहुंच के 2000, 3000, 5000 पहुंच जाए, तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जो स्टॉक का पी हुई है वो क्या बता रहा है, ये हाईली ओवर वैल्यूड है। और चूंकि इंडस्ट्री में तो सब 19.4 के उससे परफॉर्म कर रहे हैं, ये 800 कैसे परफॉर्म कर सकता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झमेला है ना, क्योंकि मैं ये नहीं जानता, मैं पीछे के फैक्ट्स पे नहीं जानता है ना। बाकी जो लोग समझदार हैं इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से, वो लोग ऑलरेडी समझ ही रहे होंगे इस चीज़ को, है ना। लेकिन आप लोगों को बस एक बेसिक एनालिसिस पे समझ देने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर स्टॉक का पी इतना ज़्यादा है ना, तो इंडस्ट्री और इंडस्ट्री के पी के कंपैरिजन में तो ये क्या हाईली ओवर वैल्यूड है। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। मैं ट्रेडिंग नहीं कह रहा हूँ कि आपने 1078 का खरीदा, कल को वो बढ़ के 1100 हो गया या 1200 रुपये हो गया और आपने बेच दिया। मैं लॉन्ग टर्म में इसको रख के रिटेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। मुझे लगता है ये हाईली अंडर वैल्यूड है और इसमें भी इन्वेस्टमेंट करना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है ना, क्योंकि मेरा जो एनालिसिस है पी में उसके हिसाब से ये नहीं फिट बैठ रहा है, ठीक है ना। चलो अब एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ आईटीसी लिमिटेड का। आईटीसी का देखो यहाँ पर जो स्टॉक का पी है वो 18.9 है ना, और जो इंडस्ट्री का पी है वो कितना 14.2 है ना। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, जो आईटीसी कंपनी है, जितनी भी इंडिया के अंदर सिगरेट्स वगैरह देखोगे ना, नेवी कट, गोल्ड फ्लैग, ये सब ये आईटीसी जो है ये सब मैन्युफैक्चर करता है। यूजुअली एक तंबाकू कंपनी थी, अभी एफएमसीजी में भी ये कूदी है। तो क्या है, ये एफएमसीजी सिगरेट कंपनी बन गई है, जिसकी वजह से अभी भी जो इसका जो पी रेशो है, ये वाला जो पी रेशो है एक्चुअली तंबाकू कंपनी का पी रेशो है। लेकिन जो एफएमसीजी है ना, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गए या फिर दूसरी कंपनीज होते हैं, उसका जो है वो 39-40 के आसपास है इंडस्ट्री पी। तो अगर इस कंपनी को, जो कि होना चाहिए अगले कुछ सालों में 2-4 साल, 5 साल, 10 साल, पक्का ये क्या करेंगे, एफएमसीजी को अलग निकाल देंगे, सिगरेट को अलग निकाल देंगे। तो जो यहाँ से जो प्राइस है, जो मुझे लगता है वो डबल हो जाएगा एफएमसीजी की, इसका आईटीसी की एफएमसीजी ब्रांच का। और जो सिगरेट का प्राइस है वो फेयर चल रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री 14.2 पे कर रही है और ये 18.9 पे कर रहा है, इसका मतलब सही है। तो
उसके हिसाब से फेयर है, इसमें कुछ गलत नहीं है सिगरेट के हिसाब से। कहने का मतलब ये है, इससे मुझे एक बात ये भी पता चल गई है कि जो ITC नाम की कंपनी है ये बेसिकली FMCG में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, लेकिन FMCG में अभी भी मार्केट ने इसको क्या माना हुआ है कि ये एक सिगरेट कंपनी है, क्योंकि जो इसका PE रेशो है 14.2 किसके कंपैरिजन में आ रहा है, वो 18.9 मतलब सिगरेट वाली के है, और जो 3940 है वो किसका है, FMCG का है। तो ये मतलब ये जो रेशो है ये क्या करेगा, जब ये FMCG को अलग करेंगे ये 3940 के पास पहुंचने की कोशिश करेगा, और उस टाइम पे इसका प्राइस हो जाना चाहिए डबल। तो दोस्तों ये PE रेशो आपको थोड़ा सा समझ में आया। अगर आप दोस्तों ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि PE रेशो आपको बताता है कि आपको कितने साल में जो अर्निंग है वो प्राइस के बराबर पहुंच जाएंगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। कोशिश करो लो PE से खरीदने का, है ना, और हमेशा PE रेशो सेक्टर की कंपनी के साथ जरूर मैच करो। मतलब आप स्टॉक का भी PE देखो और साथ में इंडस्ट्री का भी PE देखो, तो और अच्छे से एनालाइज कर पाओगे, है ना। तो आप अपने जितने भी आपने शेयर लिए हुए हैं तो उन शेयर्स को जरूर ध्यान से एक बार देखिएगा कि उनका PE क्या है ना, उनका स्टॉक का PE क्या है, इंडस्ट्री का PE क्या है, आपने जिस रेट पे खरीदा है वो महंगा तो नहीं खरीद लिया है ना। तो ये आपको अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड के बारे में स्टॉक को बता देंगे। उम्मीद है दोस्तों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, है ना। मैंने कोशिश की कि जितना ही मैंने सीखा वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता सकूं, है ना। और अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में बिंदास लिख सकते हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर ठोकिएगा, फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा। और एक बात और, अगर आप में से किसी को डीमैट खुलवाना है अपनी वाइफ का, ब्रदर्स का, या किसी भी फैमिली मेम्बर्स का, यूजुअली सबका होना चाहिए, या 2-3 अकाउंट भी रखते हैं, तो आप मेरे को नीचे मैसेज कर सकते हैं, लिंक दिया हुआ है उसको कर सकते हैं, या फिर मेरे को अगर आपको कोई क्वेरी है तो मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मैं अपना नंबर व्हाट्सअप नंबर डाल दूंगा, तो आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। वहाँ पे कमेंट में जाके कमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, वहाँ पे मैं अपना व्हाट्सअप नंबर डाल दूंगा, तो वहाँ पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा हेल्प करने की, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद है आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। कुछ स्पेशल क्वेरी है और कोई डाउट है तो जरूर पूछिएगा कमेंट में। थैंक यू, बाय।